हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। दिवाली से पहले 3 सितंबर को जीएसटी का स्लैब कम कर केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी स्लैब कम किए जाने से रोज़मर्रा या प्रत्येक दिन के सामान, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, छोटी कार, बाइक, सीमेंट, सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। लेकिन कुछ विशेष शौक रखने वाले लोगों को अब अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उनके शौक वाली चीज़ों की कीमत अब पहले से महंगी हो जाएगी। अब चौक चौराहों पर सिगरेट का छल्ला उड़ाना हो या पान मसाला चबाने की आदत हो, इसके लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। 3 सितंबर की काउंसिल की 56वीं बैठक में 2 स्लैब कम किए जाने का प्रस्ताव हुआ। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब जीएसटी में 4 स्लैब नहीं रहेंगे, बल्कि 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। अब पहले के जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन विलासिता और हानिकारक चीज़ों के लिए एक अलग स्लैब होगा जो कि 40% होगा। पूरे देश में यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। इस बदलाव का असर आपकी जेब, आपके बिजनेस और पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है जिसे हम किसी भी सामान या सेवा को खरीदते समय देते हैं। पहले भारत में बहुत तरह के टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, जो अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते थे, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी और सामान महंगा हो जाता था। जिस कारण से 2017 में सरकार ने सारे टैक्स को जोड़कर एक टैक्स बना दिया, जिसे जीएसटी नाम दिया गया, ताकि पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगे। लेकिन जीएसटी में भी 4 अलग अलग स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब इतने जटिल थे कि आम आदमी, छोटे व्यापारी और कई बिजनेस कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन अब 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया गया है, 5% और 18%। चलिए अब आते हैं कि क्या सस्ता हुआ। मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा यानी कि हर चीज़ के खाने पीने की चीज़ों से, जैसे दूध, पनीर, रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा, ब्रेड पर अब 0% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% था। बिस्कुट हो गया, नमकीन, चिप्स, ड्राई फ्रूट पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% था। जैम, जेली, चॉकलेट, जितनी भी शुगर वाली आइटम है, इन पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% था। अब आते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर, जैसे दवाइयाँ हो गई, इन पर अब 0% जीएसटी होगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब 0% टैक्स होगा। पहले इन पर 18% था। कॉपी हो गया, नोटबुक, पेंसिल, चार्ट वगैरह पर अब 0% टैक्स होगा। पहले इन पर 12% था। अब बात करते हैं पर्सनल केयर, जिन्हें व्यक्ति पर्सनल यूज करता है, और घरेलू सामान पर, जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश पर अब 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स था। हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम पर अब 5% टैक्स लगेगा। पहले इस पर 18% टैक्स था। बर्तन हो गया, साइकिल, सिलाई मशीन पर अब 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स था। अब आते हैं खेती और बिजनेस से संबंधित सामान पर, जैसे कृषि मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन पर अब 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 18 और 12% टैक्स था। मेडिकल ऑक्सीजन टेस्टिंग किट में अब 5% टैक्स लगेगा और पहले 12% टैक्स था। पेट्रोल वाली कार जो 1200 सीसी तक की है, तथा डीजल वाली कार जो 1500 सीसी तक की है, और 3 पहिया वाला वाहन हो गया, 350 सीसी से कम वाली बाइक हो गई, माल ढोने वाले वाहन हो गए, एसी, एलईडी टीवी जो 32 इंच से बड़े हो, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश और वॉशिंग मशीन, इन सभी पर पहले 28% टैक्स था, लेकिन अब इन सभी पर 18% टैक्स कर दिया गया है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिन पर 40% टैक्स लगेगा, यानी ये पहले से महंगी होगी, जैसे बड़े इंजन वाली कारें हो गई, जो पेट्रोल में 1200 सीसी व डीजल में 1500 सीसी से ज़्यादा की होगी। स्पोर्ट्स बाइक हो गई, जो 350 सीसी से ज़्यादा की होगी। यॉट हो गया, प्राइवेट जेट हो गया, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट,
कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग गेमिंग, इन सभी पर 40% टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ रेट ही नहीं बदले बल्कि सिस्टम भी आसान किया है, जैसा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में होगा, जीएसटी रिफंड जल्दी मिलेगा और छोटे व्यापारियों के लिए फाइलिंग आसान होगा। अब बात करते हैं कि नए टैक्स स्लैब में बदलाव से क्या फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा हुआ कि इससे टैक्स सिस्टम आसान हुआ, दूसरा कि रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हुई और तीसरा कि मिडिल क्लास और एमएसएमई को फ़ायदा होगा। अब नए टैक्स स्लैब में बदलाव से क्या नुकसान होगा। पहला कि राज्यों को रेवेन्यू लॉस हो सकता है, दूसरा कि लग्जरी सेक्टर की मांग घट सकती है। जीएसटी में बदलाव के बाद शेयर मार्केट में तेज़ी आएगी, कई कंपनियों के शेयर चढ़ेंगे, खासकर एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की। नए टैक्स स्लैब से जनता भी खुश होगी क्योंकि खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की चीज़ों की बचत होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे बड़ा फायदा किस चीज़ पर जीएसटी घटने से होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।